क्या मेंस्ट्रुअल ब्लड डर्टी है या गंदा है? ये जो साइकिल है, क्योंकि ये हर महीने होती है, पीरियड्स होना डिजीज नहीं है बल्कि एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग की निशानी है। हर महीने फीमेल की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है यूट्रस के एक लेयर को। तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है या जो लाइन है, ये बेसिकली टूट जाती है। हीम यानी कि आयरन, ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन। हाय एवरीवन, सो ये जो वीडियो सेक्शन है स्पेशली एक मिथ को गलत साबित करने के लिए है। कई लोग, हम बचपन से भी सुनते आते हैं कि कई बार ये कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे कॉमनली हम कहते हैं पीरियड्स, तो ये जो पीरियड्स का जो खून होता है या जो ब्लड होता है, ब्लीडिंग होती है 3 से 4 दिनों के लिए, इसे लोग कहते हैं कि ये गंदा खून होता है, ये ब्लड गंदा होता है। तो इसी मिथ को समझते हैं कैसे, साइंटिफिकली और बायोलॉजिकल रीज़न की तरह से। तो ये बात आपने तो भाई सुनी है बचपन से। कुछ लोग कहते भी हैं कि पीरियड्स के दौरान लड़कियां इम्प्योर हो जाती हैं, किचन में नहीं जाना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और पीरियड एक तरीके का इट्स अ डर्टी ब्लड, यानी कि शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालता है ये पीरियड का ब्लड। लेकिन क्या ये साइंस भी यही कहती है इसके बारे में? तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग या ये जो ब्लड है, अगर ये इम्प्योर हो जाए ना, अगर ये गंदा हो जाए ना, तो पूरी ह्यूमन बॉडी में क्राइसिस हो जाएगी। यानी कि जो फीमेल जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उसकी पूरी बॉडी गंदे खून से भरी होगी। यस, ये क्राइसिस का मामला है। चलिए समझते हैं इसको साइंस की भाषा में। तो आज हम साइंटिफिक फैक्ट्स और बायोलॉजिकल रीज़न के साथ समझेंगे क्या मेंस्ट्रुअल ब्लड डर्टी है या गंदा है। चलो समझते हैं इसको। फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होना एक नेचुरल और एक बहुत हेल्दी प्रोसेस होता है। इनफैक्ट फीमेल को फीमेल बनाता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पीरियड्स होते क्या हैं। हर महीने फीमेल की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है यूट्रस के एक लेयर को, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम की लेयर। तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर कह दो या एंडोमेट्रियम की लाइनिन कह लो, तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिन होती है, ये हमारे ब्रेन के हार्मोन से और हमारे ओवेरियन हार्मोन्स के साथ रेगुलेट करती है। और ये जो पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम की लाइनिन होती है, ये यूट्रस में होती है, और ये यूट्रस को सिग्नल देती है कि इस प्रोसेस के दौरान यूट्रस के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू जो बड़ा ही न्यूट्रिएंट रिच है, यानी कि एंडोमेट्रियम है, वो वेट करता है कि हर महीने वुमन प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है या जो लाइन है, ये बेसिकली टूट जाती है, और जब ये टूट जाती है तो ये ब्लीडिंग के रूप में निकलती है। अब समझते हैं कि यार ये पीरियड्स का जो ब्लड होता है ना, ये इतना डार्क ब्राउन कलर का क्यों होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन किससे बना है, हीम यानी कि आयरन, ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। तो जब ये एंडोमेट्रियम की वॉल टूटती है और ब्लीडिंग होती है, तो उस दौरान वो जो ब्लीड है या वो जो ब्लड है जिसमें कि आयरन है, जिसे Fe कहा जाता है केमिकली, तो Fe आयरन का एक सिंबल है। Fe क्या करता है, जब बाहर निकलता है वजाइना से होते हुए, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये बना लेता है फेरस ऑक्साइड। इसलिए पीरियड्स का ब्लड लगता है कि डार्क ब्राउन या बहुत ज़्यादा रेड कलर का है, और इसे लोग सोचते हैं कि ये गंदा खून है। तो आप समझे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये जो साइकिल है, क्योंकि ये हर महीने होती है, तो कई बार हार्मोन्स की वजह से, कई बार स्ट्रेस कंडीशंस की वजह से ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके जो डेज़ हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। कभी 28 दिन की साइकिल, कभी 30 डेज़ की साइकिल, कभी 32 डेज़ की भी साइकिल एक फीमेल की बॉडी में देखने को मिलता है। तो पीरियड्स की जो ये गंदगी को निकालने के लिए एक चीज़ और समझेंगे कि इस पीरियड ब्लड में होता क्या क्या है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही बनता है, तो जो ब्लड पीरियड्स के दौरान बाहर आता है गाइस, उसमें आखिर होता क्या है। तो साइंटिफिक और बायोलॉजिकल स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, या जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, उसमें ब्लड, यूट्राइन लाइनिन की टिश्यूज़ यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिन की टिश्यूज़, म्यूकस
बात करेंगे इसमें वजाइनल सिक्रीशंस होता है, इसमें एंडोमेट्रियम के टूटे हुए सेल्स भी शामिल होते हैं। तो देखा आपने कि पीरियड्स के ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी ये सिर्फ ब्लड नहीं होता बल्कि ये एक मिक्सचर ऑफ ब्लड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई पॉइजन या कोई टॉक्सिन या बॉडी की गंदगी नहीं होती है। पीरियड का जो ब्लड होता है ना, पीरियड के ब्लड में भी वही रेड ब्लड सेल्स हैं, वही वाइट ब्लड सेल्स हैं और वही प्लाज्मा होते हैं जो हमारी पूरे बॉडी में होते हैं, यानी कि नॉर्मल ब्लड में होते हैं। अगर किसी लैबोरेटरी में नॉर्मल ब्लड और मेंस्ट्रुअल ब्लड को एनालाइज किया जाए माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड को डर्टी ब्लड प्रूव करने वाले कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलेगा, राइट? तो आप समझे कि इट इज़ नॉट अ डर्टी ब्लड। तो पीरियड्स को इम्प्योर खून क्यों माना गया है? पुराने समय में लोगों के पास रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की साइंटिफिक नॉलेज नहीं हुआ करती थी। इसके लिए, ठीक है, इसलिए कई कल्चर्स में मेंस्ट्रुएशन को एक मिस्ट्री समझा गया है। धीरे धीरे ये जो मिथ है या जो झूठ है या लोगों को अवेयरनेस नहीं है और मिसकंसेप्शंस हैं, ये डेवलप हो गया। लेकिन आज की जो साइंस है, आज की जो बायोलॉजी है, वो क्लियरली बताती है कि मेंस्ट्रुएशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हेल्दी इंडिकेटर है। एक्चुअली में रेगुलर पीरियड्स अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और ऑर्गन्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, यानी पीरियड्स होना डिजीज़ नहीं है बल्कि एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग की निशानी है। तो आइए इसको कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? क्या पीरियड ब्लड डर्टी होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बॉडी की गंदगी या टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए नहीं होता है। ये ब्लड यूट्राइन लाइनिन, म्यूकस और सेल्स के मिक्सचर से बना होता है। ब्राउन कलर ऑक्सीडेशन की वजह से, मैंने बताया ना, फेरस ऑक्साइड से होता है, जिसकी वजह से इस ब्लड का कलर हो जाता है ब्राउन। मेंस्ट्रुएशन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक बहुत ही नेचुरल एंड इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसलिए अगली बार जब कोई तुमसे कहे ना कि पीरियड्स का ब्लड गंदा होता है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि नहीं यार, ये सिर्फ एक मिथ है। साइंस के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल ब्लड डर्टी नहीं होता बल्कि फीमेल बॉडी के नेचुरल रिप्रोडक्टिव साइकिल का हिस्सा होता है। तो इसलिए जितने भी बायोलॉजिकल एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी मेडिकल साइंसेस के लोग हैं, पीरियड्स आर नॉट डर्टी, इग्नोरेंस इज, नॉलेज स्प्रेड करिए, मिथ नहीं, राइट?